हर चौराहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात। यूपी 100 न्यूज टीम। सिधौली शहर के साथ साथ आसपास के अनगिनत लोगों को पिछले कई वर्षों से सेवाएं देने वाले पुराने सरदार जी का नया ढाबा अब आप लोगों के सामने नए अंदाज में आ चुका है। सरदार जी के नए ढाबे में आपको मिलेंगे कई प्रकार के स्वादिष्ट खाने, बैठने के लिए सुंदर, साफ, सुरक्षित व वातानुकूलित वातावरण। पुराने वाले सरदार जी का नया ढाबा बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट अब आ चुका है आपके सामने। बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट अब खुल चुका है सिधौली कस्बे के नेशनल हाईवे पर, काली माता मंदिर के पास। यहाँ आपको मिलेंगे साउथ इंडियन, चाइनीज, पंजाबी, हरियाणवी व्यंजनों के साथ साथ उत्तर भारत के सभी प्रकार के व्यंजन। इसी के साथ यहाँ आपको नाश्ते के साथ साथ मिलेंगे मिठाइयाँ व केक। यहाँ आप सभी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम जैसे किटी पार्टी, मुंडन पार्टी, बर्थडे पार्टी इत्यादि भी स्वच्छ माहौल में परिवार के साथ मना सकते हैं। तो अब देर किस बात की, जल्द ही पहुँचे बग्गा स्वीट्स एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जिसके प्रोप्राइटर हैं सतपाल सिंह और पप्पू सरदार व अनमोल सिंह बग्गा। थमने का नाम नहीं ले रहा कसमंडा ब्लॉक का विवाद। सचिव व ब्लॉक प्रमुख समर्थकों के बीच हुई रार के बाद अब इस भाजपा नेता ने भाजपा जिलाध्यक्ष को लिखा पत्र और ये उठाई गंभीर मांग। विकास खंड कसमंडा का विवाद इन दिनों थमने का नाम नहीं ले रहा है। सचिव व ब्लॉक प्रमुख समर्थकों के बीच हुई लड़ाई के बाद सचिव विवेक अवस्थी ने थाना अध्यक्ष कमलापुर को लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। दावा है कि सचिव की तहरीर की पेशबंदी में झगड़े के अगले दिन ब्लॉक प्रमुख कसमंडा ने अपने लेटर पैड पर अपने समर्थकों के बचाव में तहरीर थाने में दी थी। थाना अध्यक्ष कमलापुर ने दोनों पक्षों से तहरीर ली और पूरे मामले की बारीकी से पड़ताल शुरू की। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने कसमंडा ब्लॉक में तैनात सचिव विवेक अवस्थी की तहरीर पर ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। इसके बाद बीती बुधवार की देर रात भाजपा ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी अपने समर्थकों के साथ धरने पर बैठी थी। उच्च अधिकारियों के आश्वासन के बाद उन्होंने धरना समाप्त किया था। अब भाजपा नेता ऋषि मिश्रा ने जिलाध्यक्ष भाजपा को पत्र भेजकर कसमंडा ब्लॉक के झगड़ों के मास्टरमाइंड मेहुल यादव की ग्राम पंचायतों की जांच कराने की मांग की है। दरअसल पूरे मामले को बारीकी से समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर मेहुल यादव कौन है और इस पूरे मामले में मेहुल यादव का नाम कहां से आया। मेहुल यादव का नाम पिछले दिनों कसमंडा ब्लॉक में हुए विवाद में भी सामने आया था। दिवाली के नाम पर अवैध वसूली करने के आरोप में सीमांत मिश्रा व मेहुल यादव समेत अन्य लोगों के नाम सामने आए थे और यह आरोप कसमंडा ब्लॉक में तैनात सचिव विवेक अवस्थी ने लगाए थे। यह आरोप तब लगे हैं जब कसमंडा ब्लॉक की कमान इस समय IAS अधिकारी नितिन सिंह संभाले हुए हैं। इसके बाद भी ब्लॉक में कमीशन खोरी इस कदर फैली हुई है कि कमीशन न मिलने पर ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों ने सचिव की पिटाई तक कर दी। जाँच पड़ताल के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। अपने समर्थकों की कमीशन खोरी को बचाए रखने के लिए व अपने समर्थकों को बचाने के लिए भाजपा समर्थित ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी बुधवार की देर रात धरने पर बैठी थी, ऐसा सूत्रों का दावा है। यदि सचिव के आरोप सही हैं, तो ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी को कमीशन खोरी के खिलाफ सचिव के साथ होना चाहिए था, जबकि दूसरी तरफ ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी कमीशन मांगने वाले लोगों के समर्थन में धरने पर बैठी थी और वह अपनी ही पुलिस के ऊपर सवाल खड़े कर रही थी। भाजपा ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी अपने कुछ समर्थकों के साथ बुधवार को धरने पर बैठी व अपनी ही पुलिस पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए। इसके बाद अब कई सवाल उठने तो लाजमी है। अब सबसे बड़ा सवाल तो यह उभर कर सामने आ रहा है कि जिन लोगों पर कमीशन मांगने के आरोप लगे हैं, आखिर उन लोगों के समर्थन में भाजपा ब्लॉक प्रमुख धरने पर क्यों बैठी। भाजपा ब्लॉक प्रमुख पुलिस की कार्यशैली से नाराज थी व अपनी ही पुलिस पर मनमानी करने के आरोप लगा रही थी। कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष सरकार व पुलिस पर तानाशाही करने के आरोप लगाता है, किंतु शायद यह जिले में पहली बार दिखाई दे रहा है जब भाजपा की ही ब्लॉक प्रमुख ने अपनी ही सरकार की पुलिस के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। यदि भाजपा ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी के आरोप सही हैं, तो विपक्ष के आरोप भी सही होंगे कि पुलिस निरंकुश हो चुकी है, और यदि विपक्ष के पुलिस के निरंकुश होने के आरोप गलत हैं, तो भाजपा ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी आखिर अपनी ही पुलिस पर सवालिया निशान क्यों खड़े कर रही हैं।
यह भी बड़े सवाल सामने आ रहे हैं। इसी के साथ सवाल यह भी उठना लाजमी है कि सचिव ने ब्लॉक प्रमुख के कार्यालय में बैठे ब्लॉक प्रमुख के सहयोगी सीमांत मिश्रा व मेहुल यादव पर कमीशन मांगने व मारपीट करने के आरोप लगाए थे। कमीशन जैसे गंभीर आरोप लगने के बाद भी आखिर ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी अपने समर्थकों को बचाने के लिए धरने पर क्यों बैठी? इससे उनकी कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। कमीशन खोरी के आरोपित लोगों के समर्थन में धरने पर बैठने के बाद लोग ब्लॉक प्रमुख की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं। लोग दबी जुबान तो यहाँ तक बातें करने लगे हैं कि कमीशन खोरों के समर्थन में ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी धरने पर बैठी हैं। इससे यह जाहिर होता है कि शायद कमीशन का हिस्सा बड़े पैमाने पर ब्लॉक प्रमुख के खाते में जाता है, ऐसा भी सूत्रों का दावा है। सचिव विवेक अवस्थी ने अपनी तहरीर में कानपुर देहात में तैनात सचिव मेहुल यादव पर कसमंडा ब्लॉक की प्रमुखी चलाने के आरोप लगाए थे। यह आरोप भी अपने आप में चौंकाने वाले हैं। सचिव विवेक अवस्थी की तहरीर के बाद अगले दिन सुबह पेशबंदी में ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी ने भी पुलिस को तहरीर सौंपकर विवेक अवस्थी पर मारपीट करने व प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने के आरोप लगाए थे। दोनों पक्षों से तहरीर लेने के बाद पुलिस ने पूरे मामले की बारीकी से पड़ताल की और सचिव के आरोप सही पाए गए। सचिव विवेक अवस्थी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी सीमांत मिश्रा के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया। इसके बाद ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी धरने पर बैठी थी। इस पूरे मामले के बाद अब भाजपा नेता ऋषि मिश्रा ने भाजपा जिला अध्यक्ष सीतापुर राजेश शुक्ला को पत्र भेजकर सचिव द्वारा आरोपी बनाए गए मेहुल यादव के कार्यकाल में ग्राम पंचायत में हुए प्रचंड भ्रष्टाचार की जांच कराने की मांग की है। लोगों का दावा है कि कसमंडा ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुखी इन दिनों कानपुर देहात में तैनात सचिव मेहुल यादव चला रहे हैं। मेहुल यादव एक सरकारी कर्मचारी हैं, किंतु वह लगातार सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेताओं के साथ दिखाई पड़ते हैं। उनकी कई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं। वह कभी समाजवादी पार्टी तो कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हो जाते हैं। दूसरी भाषा में कहें तो वह सत्ता की मलाई चाटने के लिए जिस तरफ पड़ना भारी होता है उसी तरफ झुक जाते हैं। इसके सबूत भी उन्हीं के ट्विटर हैंडल पर दिखाई दिए। दरअसल उनकी मोहनलालगंज लोकसभा के पूर्व सांसद कौशल किशोर व उनके पुत्र के संग तस्वीरें वायरल हुई थी, तो उनकी कुछ तस्वीरें समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता स्वर्गीय रामपाल यादव के साथ भी वायरल हुई। कुछ समय पहले तक वह मोदी सरकार पर सवालिया निशान खड़े करते थे, किंतु सत्ता की मलाई चाटने के लिए आज वह सत्ता के नेताओं के आगे पीछे घूमते हैं, ऐसा भी सूत्रों का दावा है। दावा यहाँ तक है कि उन्होंने अपने प्रभार वाले ब्लॉक में अपना मेडिकल लगाया और सीतापुर में चुनाव प्रचार में लग गए। आखिर मेहुल यादव कौन है? कसमंडा ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुखी में मेहुल यादव का नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में क्यों आता है? कसमंडा ब्लॉक के हर झगड़े के मास्टरमाइंड मेहुल यादव क्यों कहे जाते हैं? इन सभी सवालों के जवाब आपको अगली खबर में मिलेंगे। लेकिन फिलहाल भाजपा नेता ऋषि मिश्रा के पत्र ने पूरे ब्लॉक में हाहाकार मचा के रख दिया है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि मेहुल यादव, जो कि कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बरेठी, डोबा, विक्रमपुर, दहवा, दहैया व हरैया ग्राम पंचायत के सचिव थे और वर्तमान में कसमंडा ब्लॉक की क्षेत्र पंचायत की गतिविधियों में प्रमुख हैं। उन्होंने लिखा कि वह मेहुल यादव की गतिविधियों की जांच करवाना चाहते हैं। भाजपा नेता ऋषि मिश्रा ने अपने पत्र में आगे लिखा कि वह आश्वस्त करते हैं कि उनके पास इस संबंध में आवश्यक सबूत भी हैं और जांच के दौरान वह उन्हें प्रस्तुत भी करेंगे। उनके इस पत्र ने पूरे ब्लॉक में हड़कंप मचा कर रख दिया है। एक तरफ ब्लॉक प्रमुख मुन्नी देवी भी भाजपा से समर्थित हैं, वहीं उनका कथित रूप से कार्यभार देखने वाले मेहुल यादव भाजपा के जिले के शीर्ष नेताओं के करीबी बताए जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के ही मंडल मीडिया प्रभारी ऋषि मिश्रा ने उनके कार्यकाल वाली ग्राम पंचायतों की जांच कराने की मांग की है। इसके बाद अब कसमंडा ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुखी नए विवादों की तरफ झुकती हुई दिखाई दे रही है। लोग मेहुल यादव को लेकर तरह तरह की बातें करते नजर आते हैं। लोग तो मेहुल यादव को सभी चुनावों में किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति के रूप में भी पहचानने लगे हैं। कमलापुर से विनय शुक्ला, ऋषि मिश्रा व सिधौली से हिमांशु शुक्ला व गुरप्रीत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सीतापुर।